हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी विषय हिंदी से पाठ कौन जीता। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को आप अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। चलिए पढ़ते हैं। घमंडी का सिर नीचा। कहावत हमें सिखाती है कि हमें कभी घमंड न करें और न ही अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करें। हमको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी खुद के मुंह से हमारी प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरे के गुणों को अपनाएं और जो भी दूसरे के जो अच्छे गुण हैं उसको हमको जो है अपनाने चाहिए। इस पाठ में एक घमंडी कौवे और हंस की कहानी है। तो ये जो पाठ है उसमें एक घमंडी कौवा रहता है और एक हंस रहता है। तो दोनों की कहानी को इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। हंस के बच्चे ने कौवे का घमंड कैसे चूर किया इस कहानी में पढ़ेंगे। तो जो हंस का बच्चा रहता है उस कौवे के जो घमंडी जो कौवा रहता है उस कौवे का घमंड कैसे वो जो है दूर करता है उसको इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। गंगा नदी के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में नदी बह रही है और यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है। तो गंगा नदी के किनारे क्या था, बरगद का पेड़ था और वहां पर एक कौवा भी रहता था। उस पेड़ में एक कौवा रहता था। वह बड़ा घमंडी था। ये जो कौवा था बहुत जो है घमंडी था। एक दिन सुबह सुबह 3 हंस बरगद के नीचे आकर के बैठ गए। एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह जो है 3 जो हंस हैं वो उस पेड़ के नीचे आकर के यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं वो जो है बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। उनको देखकर कौवा बोला, अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या यह बरगद आपका है? अब जैसे ही कौवा उन हंसों को देखता है तो कौवा जो है हंसों से कहता है कि अरे आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो, ये जो बरगद का पेड़ है वो आपका है क्या? ऐसा करके वो जो है थोड़ा घमंड से बोलता है। एक हंस बोला, भाई हम हंस हैं, मानसरोवर से आ रहे हैं, थोड़ी देर आराम करके यहाँ से चले जाएंगे। अभी जो एक हंस रहता है वो कौवे से कहता है कि भाई कौवा भाई, हम जो है हंस हैं और हम जो है यात्रा करके आ रहे हैं, मानसरोवर से आ रहे हैं और थोड़ी आराम करके यहाँ से हम चले जाएंगे, इसलिए हमको यहाँ पर बैठने दीजिए। ऐसा करके कौवा फिर बोला, तुम लोग उड़ना भी जानते हो या नहीं? मैं तो 50 तरह की उड़ाने जानता हूँ, दम हो तो मेरे साथ उड़ लो। अब कौवा फिर से अपनी बड़ाई करने लगता है कि तुम लोग को उड़ना आता है क्या, नहीं आता? ऐसा करके मेरे को जो है 50 तरह से उड़ना आता है और दम है तो तुम लोग जो है मेरे साथ उड़ करके देख लो। ऐसा करके तो कौवा जहाँ पर अपनी बड़ाई करने लगता है, मुझको जो है 50 तरह से उड़ना आता है, क्या तुमको आता है? ऐसा करके हंसों में से अभी एक बच्चा भी था, उससे अब नहीं रहा गया। वह बोला, भैया मुझे तो केवल एक ही उड़ान आती है, अगर उड़ना चाहो तो उड़ लो। अब हंसों में एक छोटा सा यहाँ पर बच्चा भी रहता है हंसों के साथ। तो जो बच्चा है अब कौवा का जो है सारी जो बातें चीज वो जो है सुन रहा होता है तो समझ जाता है कि जो कौवा है बहुत ही घमंडी है। तो हंस का बच्चा कहता है कि ठीक है भैया, आप हमको तो जो है केवल एक ही उड़ान आती है, अगर आप उड़ना चाहो तो उड़ लो, हमारे साथ जो है मुकाबला कर लो। ऐसा करके जो हंस का बच्चा है वो कौवे से शर्त लगाता है। कौवे ने कहा, बस एक ही उड़ान, खैर उसे ही देखूंगा। दोनों गंगा नदी के ऊपर उड़ने लगे। अब दोनों के बीच जो है उड़ान शुरू हो जाता है। कौवा और जो हंस का बच्चा है दोनों जो है उड़ान भरने लगते हैं। दोनों के बीच जो है मुकाबला होता है। तो क्या होता है, दोनों जो है नदी गंगा नदी के किनारे ऊपर ऊपर जो है उड़ने लगते हैं। चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। कौवा आगे आगे, हंस का बच्चा पीछे पीछे। कौवा जो है आगे आगे उड़ता रहता है और हंस का बच्चा थोड़ा उसके पीछे पीछे उड़ता रहता है। दोनों उड़ते रहे उड़ते रहे। कौवा हंस के बच्चे से बोला, क्यों थक गए क्या? अब कौवा जो है हंस के बच्चे से बोलता है, क्यों थक गए क्या? ऐसा करके हंस के बच्चे ने कहा, नहीं उड़ते चलो। तो हंस का बच्चा क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं भी थका नहीं हूँ, आप जो है उड़ते रहिए। ऐसा करके आखिर कौवा उड़ते उड़ते थक गया, उसका दम फूलने लगा। अब ये जो है उड़ रहे थे, बहुत टाइम हो गया, उड़ते उड़ते जो है कौवे का जो दम है वो फूलने लगता है, वो जो है थक जाता है एकदम, उसका दम फूलने लगा। अब तो वह नदी में गिरने को हुआ। अब एकदम वो जो है उड़ते उड़ते क्या हो जाता है, एकदम जो कौवा रहता है वो थक जाता है और नदी में गिरने ही लगता है। हंस के बच्चे ने हंसकर पूछा, 50 तरह की उड़ान में से यह तुम्हारी कौन सी उड़ान है? अब हंस हंस जो कौवा रहता है वो पहले क्या कर रहा था, बहुत बड़ाई मार रहा था कि मुझको जो है 50 तरह की उड़ान आती है ऐसा करके। अब जैसे ही वो जो है गिरने लगता है तो हंस का बच्चा बोलता है कि ये जो है कौन सी उड़ान है, तुम तो जो है बात बता रहे थे कि आपको जो है 50 तरह की उड़ान आती है, तो अब क्या हो गया? ऐसा करके कौवा बोला, भैया मैं तो मर रहा हूँ, तुम्हें उड़ान की पड़ी है। अब कौवा जो है क्या बोलता है कि भैया मैं जो है मर रहा हूँ, मैं जो है अब नहीं उड़ सकता और तुमको जो है उड़ान की पड़ी है। ऐसा करके हंस के बच्चे को कौवे के पर दया आ गई। अब हंस के बच्चे को जो है कौवे पर जो है दया आ जाती है।
उसने कौवे को अपनी पीठ पर बैठा लिया, फिर वह बोला अब मेरी उड़ान देखो। अब हंस का बच्चा क्या करता है, कौवे को जो है अपनी पीठ पर बैठा लेता है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये जो है हंस का बच्चा है और कौवे को अपनी पीठ पर बैठा करके उड़ने लगता है। हंस का बच्चा कौवे को लेकर के बहुत ऊंचा उड़ गया। हंस का जो बच्चा रहता है उस कौवे को लेकर के बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाई तक वो जो है उड़ता चला जाता है। पीठ पर बैठा कौवा डर के मारे कांपने लगा। अब कौवे को जो है बहुत ज्यादा डरने लगने लगता है। वो जो कौवा है एकदम थक गया था और उसको डर भी लग रहा था। अब जैसे ही जो हंस का बच्चा है उसको अपनी पीठ पर बैठा करके ऊपर उड़ने लगता है तो जो है डरने लगता है। कौन? कौवा। उसने तो अभी तक बरगद के आसपास के चक्कर ही लगाए थे। कौवा जो है ज्यादा उड़ नहीं सकता था, वो जो है सिर्फ बरगद का जो पेड़ था उसके आसपास वो जो है चक्कर लगाता था। गिड़गिड़ाते हुए वह बोला, भैया मुझे तो जल्दी से बरगद पेड़ पर पहुंचा दो, फिर तुम उड़ान भरना। तो फिर कौवा जो है हंस के बच्चे से कहता है कि भैया मुझको जो है बरगद के पेड़ पर जल्दी पहुंचा दो, फिर आप जो है अपना उड़ते रहना ऐसा करके। हंस का बच्चा बोला, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? कौवे ने कुछ ना बोला। तो हंस का बच्चा बोलता है, अभी तो तुम जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुझको जो है 50 तरह की उड़ानें आती है, अब क्या हो गया ऐसा करके। तो कौवा जो है चुपचाप रहता है, वो जो है कुछ भी नहीं बोलता। अंत में हंस का बच्चा बरगद की ओर लौट पड़ा। अब अंत में क्या होता है, दोनों के बीच जब मुकाबला, उड़ने का जो मुकाबला है समाप्त होता है, तो हंस का बच्चा जो है बरगद की पेड़ की तरफ आ जाता है। कौवा झट से उड़ करके बरगद की डाल पर चुपचाप जो है बैठ गया और कौवे को अपने अहंकार पर बहुत पछतावा हुआ। अब जैसे ही वो जो है आते हैं बरगद के पेड़ के पास, तो कौवा जो है अपने पेड़ पर जाकर के चुपचाप बैठ जाता है डाल में, और उसको जो है अपने किए हुए अहंकार पर बहुत ज्यादा क्या होता है, पछतावा होता है। तो इसी कारण से हमको कभी भी अपना किसी भी चीज के लिए अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरों को भी हमको जो है कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मतलब दूसरों को जो है कम नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार कौवा जो है बहुत क्या कर रहा था, बड़ाई मार रहा था, लेकिन जैसे ही वो जो है उड़ान भरता है तो उड़ नहीं पाता। तो ठीक उसी प्रकार से हमको किसी भी चीज के लिए घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पूरा पाठ आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि पहला प्रश्न है, हंस बरगद के पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे? तो क्यों बैठे थे, बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा। हंस जो है आराम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हमने पाठ में पढ़ा कि ये जो है मानसरोवर से वो जो है उड़ करके आ रहे थे, मानसरोवर से आ रहे थे, तो जो है थोड़ी देर आराम करने के लिए जो हंस हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, कौवे ने हंसों से क्या कहा? कौवा जो है हंसों से क्या कहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कौवे ने हंसों से कहा कि अरे आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्या यह बरगद आपका है? जब वो जो है उस हंस जो है क्या कर रहे थे, बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने बैठे थे, तो कौवा उनसे क्या कहता है कि अरे आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो, ये जो बरगद का पेड़ है वो आपका है क्या, ऐसा करके। तो इस प्रकार इनका उत्तर लिखते जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, हंस के बच्चे ने कौवे की चुनौती क्यों स्वीकार की? जो हंस का जो छोटा जो बच्चा रहता है वो जो है कौवे की चुनौती, मतलब जो कौवे के साथ जो उड़ान भरने की जो चुनौती है वो स्वीकार क्यों कर लेता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हंस के बच्चे ने कौवे की चुनौती इसलिए स्वीकार की क्योंकि कौवा बहुत घमंडी था, वह ऊंची उड़ान भरना नहीं जानता था, बस डींगे मार रहा था। हमने पाठ में पढ़ा कि ये जो कौवा था बहुत ज्यादा क्या था, घमंडी था, और क्या बोलता है कि मुझको जो है 50 तरह की उड़ानें आती है ऐसा करके। लेकिन वो जो है बहुत ज्यादा घमंडी था, उसको उड़ान भरना नहीं आता था। सिर्फ वो जो है बरगद के आसपास ही वो जो है थोड़ा बहुत उड़ान भरता था, लेकिन फिर क्या कर रहा था, वो जो है बहुत ज्यादा डींगे मार रहा था। तो उसको जो है सबक सिखाने के लिए हंस का बच्चा जो है उसकी जो चुनौती है वो स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, उड़ान के अंत में कौन जीता? बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उड़ान के अंत में कौन जीतता है? हंस का जो बच्चा है वो जीतता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, उड़ान के अंत में हंस का जो बच्चा है वो जीता। 5वां प्रश्न है, हंस ने अपने बच्चे से पूछा होगा, बेटा उड़ान में क्या हुआ? तो हंस के बच्चे ने क्या जवाब दिया होगा, सोच करके लिखो। जब जो है हंस जो है अपने बच्चे से, उस छोटे से बच्चे से पूछे होंगे कि बेटा जो है तुम दोनों के उड़ान के बीच क्या हुआ, तो जो हंस का बच्चा है वो क्या जवाब दिया होगा, इसको आपको जो है सोच करके लिखना है। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो हंस के बच्चे ने जवाब दिया होगा कि कौवे का जो घमंड है वो चूर हो गया। मतलब उसने जो है उसको अच्छे तरीके से सबक सिखा दिया, जो कौवा था उसकी जो घमंड है उसको दूर कर दिया। तो इस प्रकार उसने जवाब दिया होगा कि जो कौवे का घमंड है वो चूर हो गया है। प्रश्न नंबर 6 है, यदि हंस के बच्चे ने कौवे की मदद नहीं की होती तो कौवे की क्या दशा होती?
कौवा जो है उड़ान भर रहा था और उड़ान भरते भरते वो जो है बहुत ज्यादा थक जाता है। तब क्या होता है, जो हंस का जो बच्चा है उसकी मदद करता है। लेकिन यदि हंस का बच्चा यदि कौवे की मदद नहीं करता तब क्या होता? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि हंस के बच्चे ने कौवे की मदद नहीं की होती तो कौवा नदी में गिर करके मर जाता। जो कौवा है वो नदी में गिर जाता और उसकी मृत्यु हो जाती यदि उसने उसकी मदद नहीं की होती तो। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखते जाएंगे। 7वां प्रश्न है, तुम्हें अपने दोस्तों से कौन कौन से जो गुण है वो अच्छे लगते हैं? आपको जो है अपने दोस्त के कौन कौन से गुण अच्छे लगते हैं तो इसको आपको लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, हमारे दोस्त जो है हमारे जो है पढ़ाई में साथ देते हैं, हमेशा वो जो है सच भी बोलते हैं, सबका जो है सम्मान करते हैं, अपने माता पिता अपने टीचर इन सब का सम्मान करते हैं। तो ये सारे जो गुण हैं हमको अच्छे लगते हैं। इस प्रकार आप जो है अपने दोस्तों के जो अच्छे गुण हैं उसको लिख सकते हैं। फिर 8वां प्रश्न है, किसने किससे कहा? आपने पाठ पढ़ा होगा, तो किसने किससे कहा है ये आपको जो है उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, क्या यह बरगद आपका है? बहुत ही सरल प्रश्न है, किसने किससे कहा तो इसका उत्तर हो जाएगा, कौवे ने हंसों से कहा। जब हंस जो है वहां पर आकर के आराम कर रहे थे तब कौवा कहता है कि क्या यह बरगद आपका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, कौवे ने हंसों से कहा। ख नंबर है, थोड़ी देर आराम करके यहाँ से चले जाएंगे। तो ये जो वाक्य है किसने किससे कहा, तो हंसों ने जो है कौवे से कहा। हंस जो है कहते हैं कि हम जो है मानसरोवर से आ रहे हैं और थोड़ी देर यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे हम आराम करके चले जाएंगे। तो हंसों ने कौवे से कहा, इसका उत्तर हो जाएगा। ग नंबर है, भैया मैं तो मर रहा हूं तुम्हें उड़ान की पड़ी है। तो ये जो वाक्य है कौन कहता है, किससे कहता है, तो कौवा जो है हंस के बच्चे से कहता है। जब वो जो है उड़ान भरा था और थक जाता है तो बोलता है कि मैं जो है मर रहा हूं और तुमको जो है उड़ान की पड़ी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कौवे ने हंस के बच्चे से कहा। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। 9वां प्रश्न है, सही विकल्प पर आपको जो है सही का जो निशान है वो लगाना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि घमंडी का अर्थ है, घमंडी का अर्थ क्या होता है, अच्छा, अभिमानी या फिर खराब। तो घमंडी का अर्थ क्या होता है, अभिमानी। तो आप जो है इसमें टिक लगा देंगे। फिर सेकंड प्रश्न है, गंगा नाम है, गंगा किसका नाम है, तालाब का, नदी का या फिर पेड़ का? तो हमने पाठ में पढ़ा, तो गंगा किसका नाम था, नदी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा नदी का। फिर प्रश्न नंबर आगे है, कांपना का अर्थ है तेज दौड़ना, जल्दी जल्दी सांसें भरना या फिर कपकपी। तो कांपना का अर्थ क्या होता है, बहुत ही सरल, इसका उत्तर हो जाएगा कपकपी। तो आप जो है इसमें जो निशान है वो लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप सारे जो प्रश्न उत्तर हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ और प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।